तो चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं महाकालेश्वर की कथा अवंतिका के रक्षक की। देखिए, ये सिर्फ एक नाम या कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये एक पूरी की पूरी सभ्यता के बचने और उनके सबसे महान रक्षक के सामने आने की वो अद्भुत गाथा है, जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम गहराई से जानेंगे कि कैसे एक प्राचीन शहर ने अपने सबसे खौफनाक संकट का सामना किया और कैसे एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। अब जरा सोचिए, भक्तों की एक बिल्कुल शांत नगरी विनाश के सबसे बड़े खतरे से कैसे बची। मतलब, इतिहास में युद्धों और तबाही की तो ढेरों कहानियां हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से शांति और भक्ति में डूबा हुआ है। उनके पास कोई सेना नहीं है, बचाव का कोई हथियार नहीं है, और अचानक उन पर तबाही का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगता है। तो वो बचे कैसे? यही वो पहेली है जो हमें इस पूरी घटना के बिल्कुल बीचों बीच ले जाती है। तो सबसे पहले इस कहानी के बैकग्राउंड को समझते हैं। आज जिसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, प्राचीन काल में वही अवंतिका थी। प्राचीन अवंतिका पूर्ण पवित्रता और भक्ति की नगरी हुआ करती थी। यहाँ के लोग कोई आम नागरिक नहीं थे, बल्कि भगवान शिव के बहुत ही समर्पित भक्त थे। चारों तरफ बस एक ही चीज महसूस होती थी, गजब की शांति और आध्यात्म। समझ लीजिए कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ सिर्फ और सिर्फ धर्म का वास था। आगे की कहानी समझने के लिए इस माहौल को याद रखना बहुत जरूरी है। अब इस शांत नगरी में हमारा ध्यान जाता है अवंतिका के एक परम भक्त परिवार पर। वेदप्रिय नाम के एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे। वो सिर्फ एक नागरिक नहीं थे, बल्कि पूरे शहर को धर्म का रास्ता दिखाते थे। उनका रोज का नियम था कि वो रोजाना मिट्टी से शिवलिंग बनाते और पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा करते थे। और सबसे खास बात, उन्होंने अपने 4 बेटों का पालन पोषण भी बिल्कुल ऐसे ही किया कि वो चारों भी अपने पिता की तरह शिव के परम भक्त बने। ये परिवार उस शहर की अटूट आस्था का मानो एक जीता जागता उदाहरण था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। अवंतिका की भक्ति बनाम रत्नमाल पर्वत का आतंक। एक तरफ अवंतिका की वो परम शांति थी और दूसरी तरफ रत्नमाल पर्वत पर कुछ बहुत ही खौफनाक पक रहा था। वहां दूषण नाम का एक बेहद क्रूर राक्षस रहता था। उसने घोर तपस्या की और वरदान हासिल कर लिया। अब आप तो जानते ही हैं, जब किसी अत्याचारी के हाथ में बेहिसाब ताकत आ जाए तो क्या होता है। वो ऋषियों और शिव भक्तों को बुरी तरह सताने लगा। उसका खौफ इतना फैल गया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। ये एक सीधा टकराव था, एक तरफ एकदम शांति और दूसरी तरफ खौफनाक आतंक। और फिर एक दिन वो खौफ पहाड़ से उतरकर सीधे अवंतिका तक आ पहुंचा। अपनी विशाल सेना के साथ दूषण ने नगरी में घुसकर एक ऐसा क्रूर फरमान सुनाया जिसने सबको हिला डाला। उसने कहा, आज से कोई शिव पूजा नहीं करेगा। जो भी भगवान शिव का नाम लेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि ये अवंतिका के लोगों की आत्मा पर, उनके वजूद पर सबसे बड़ा वार था। दूषण ने सीधे उनकी जीवन शक्ति यानी उनकी भक्ति को ही खत्म करने का आदेश दे दिया था। अब जाहिर है, मौत का डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है ना? लेकिन आसन्न मृत्यु के सामने भी उनका विश्वास अडिग रहा। क्या वेदप्रिय और उनके बेटों ने डरकर हार मान ली? बिल्कुल नहीं। उन्होंने दूषण के इस खौफनाक आदेश को साफ ठुकरा दिया। वो जरा भी नहीं डरे। उन्होंने बस वही किया जो वो हमेशा से करते आए थे, अपनी रोजाना की शिव पूजा। उनकी ये निडरता और उनका ये अटूट विश्वास ही तो इस पूरी कथा की असली जान है, क्योंकि असली तबाही की उल्टी गिनती तो यहीं से शुरू होने वाली थी। जब दूषण को पता चला कि मौत की धमकी के बाद भी वेदप्रिया और उनके बेटे पूजा कर रहे हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी सेना लेकर सीधे उस मंदिर को तोड़ने और उन भक्तों को मारने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो विनाश करने आगे बढ़ा, धरती जोर जोर से कांपने लगी। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। ये कोई आम भूकंप नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि अवंतिका की सीमाओं के भीतर अब कुछ ऐसा होने वाला है जो इंसानी सोच से बहुत परे है। उन भयंकर झटकों के साथ आसमान में एक ऐसी जोरदार गर्जना हुई जिससे पूरा माहौल दहल उठा। आवाज इतनी तेज थी कि कान सुन्न हो जाएं, और फिर मंदिर के बीचों बीच भूमि फट गई, बिल्कुल उस जगह जहां वो भक्त ध्यान में बैठे थे। जरा इमेजिन कीजिए इस सीन को। जमीन का इस तरह से फटना इस बात का साफ संकेत था कि अब जो शक्ति बाहर आने वाली है, उसे ये धरती भी अपने अंदर समाकर नहीं रख सकती।
उस फटी हुई जमीन की गहराई से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य प्रकाश और अग्नि जलती आंखें प्रकट हुईं। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जिसने दूषण के अंधकार को पल भर में अंधा कर दिया। और उसी दिव्य प्रकाश के बीच से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। लेकिन ध्यान रहे, ये उनका कोई शांत रूप नहीं था। ये रूप इतना भयंकर और दिव्य था कि उनकी आंखों में साक्षात अग्नि जल रही थी। अपने सच्चे भक्तों पर ऐसा जुल्म देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा था। ये रक्षक का वो रौद्र रूप था जिसे देखकर शायद साक्षात काल भी कांप जाए। और फिर पूरे ब्रह्मांड में शिवजी की क्रोधित आवाज गूंज उठी, दुष्ट दूषण, तूने मेरे भक्तों को सताने का साहस कैसे किया? बस इतना कहना था और भगवान शिव ने अपने उस प्रचंड रूप से दूषण और उसकी पूरी की पूरी सेना को एक ही पल में खत्म कर दिया। उस अत्याचारी का सारा घमंड, उसकी सारी ताकतें, सब कुछ सेकंड्स में भस्म हो गया। जो शहर अभी मौत के साए में था वो अब पूरी तरह आजाद था। चारों तरफ बस एक ही गूंज थी, हर हर महादेव। ये बुराई पर धर्म की सबसे तेज और प्रचंड जीत थी। इस अद्भुत बचाव के बाद जब धूल बैठी और शांति लौटी तो अवंतिका के उन भक्तों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता थी। उन्होंने हाथ जोड़े और भगवान शिव से एक बेहद भावुक प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप सदा इसी नगरी में विराजमान रहिए और अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। ये प्रार्थना सिर्फ उस एक दिन के लिए थोड़ी थी, ये तो आने वाले हर युग के लिए थी। वो चाहते थे कि वो परम शक्ति नगरी के शाश्वत रक्षक बनकर हमेशा के लिए वहीं बस जाएं, ताकि कोई भी दूसरा दूषण कभी उस पवित्र नगरी की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। और भगवान शिव ने अपने सच्चे भक्तों की वो पुकार सुन ली। उनकी निस्वार्थ भक्ति से खुश होकर शिवजी उसी स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। और यहीं से उन्हें मिला वो नाम जो आज पूरी दुनिया में गूंजता है, महाकाल। महाकाल, वो परम शक्ति जो काल यानी मृत्यु और दुष्टता का नाश करती है। इस शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने काल और दुष्टता दोनों को खत्म किया था, इसलिए वो महाकाल कहलाए। यानी समय और मौत से भी परे एक ऐसी शक्ति जो अपने भक्तों को हर डर से आजाद कर देती है। वो प्राचीन घटना आज भी हमारे वर्तमान में पूरी तरह से जीवित है। आज श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर वैश्विक स्तर पर 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये मंदिर अपनी अनूठी और गौरवशाली भस्म आरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। एक ऐसी आरती जो महाकाल की भस्म करने वाली शक्ति और जीवन के चक्र को दर्शाती है। आज भी लोगों का ये अटूट विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से महाकाल के दरबार में आता है, उसके सारे डर और संकट तुरंत दूर हो जाते हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अटूट विश्वास की ये प्राचीन कथाएं आज भी हमारे आधुनिक आध्यात्मिक लचीलेपन को कैसे आकार देती हैं? वेदप्रिया और उनके बेटों की ये कहानी सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। ये हमें सिखाती है कि जब जीवन में सबसे बुरे हालात आ जाएं, तो हमारा अडिग विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। महाकाल की ये कथा हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सच्ची आस्था की हमेशा जीत होती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये सच में बहुत गहरा है।